हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट लेक्चर, हमारे 3 सब यूनिट हमारे क्या हो चुके हैं कंप्लीट। पहला भी कंप्लीट, दूसरा भी कंप्लीट और क्या तीसरा भी कंप्लीट। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका 4th सब यूनिट। जब भी कोई चीज़ चैप यूनिट कोई नया स्टार्ट हो या कोई सब यूनिट, जैसे आज जो आप पढ़ोगे इसमें वही इस पूरे सब यूनिट में वही चीज़ें रहेंगी, वही कंसेप्ट। हाँ, थोड़े मॉडिफाई होते रहेंगे। अगर पहले छोटा सा कंसेप्ट हो थोड़ा बढ़ता जाएगा ऐसे, बाकी सेम वही चीज़ें होती हैं। इसलिए पहले दिन, जैसे ये पहला सब यूनिट है, पहले सब यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है, अगर ये इसको आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आपका पूरा सब यूनिट आपको क्लियर हो जाएगा क्या है क्लियर। इसके बाद आपका बचा है एक सब यूनिट 5 और हमारा यूनिट नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज हमारा सब यूनिट 4। सब यूनिट 4 में फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आपने ध्यान से समझना है जो मैं समझा रहा हूँ। आपने वो समझ लिया, ये जो थ्योरी यहाँ इंग्लिश लिखी हुई है बिल्कुल आसान, हर एक चीज़ बहुत आसान। ठीक है, इधर हमारे पास एक चार्ज है, लेट अस सपोज दैट ये पॉजिटिव क्यू चार्ज है। ठीक है, इसके बाहर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, माना यही होता है। अब ये मैं इसको यहाँ पॉइंट कंसीडर कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि चार्ज है तो चार्ज के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, बिना चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। लेट अस सपोज दैट ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसके अंदर एक पॉइंट है। ठीक है, ये क्या है, पॉइंट। उसके बाद यहाँ एक पॉइंट है और ये पॉइंट कहाँ है, इन्फिनिटी पर। ये पॉइंट कहाँ है, इन्फिनिटी पर। और जहाँ जो चार्ज है इस इन्फिनिटी पॉइंट पर, वो हमारे पास है यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, क्या है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इसको अब जहाँ जो चार्ज होगा वो भी पॉजिटिव होगा, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, टेस्ट चार्ज होगा ये। ठीक है, टेस्ट करने के लिए इसको यहाँ से इन्फिनिटी से इस पॉइंट पर लाना है। जब हम इसको लाएंगे, यहाँ से पकड़ेंगे, फोर्स लगेगी और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कवर हो रहा है। ठीक है, क्या है, हमारे पास यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है और कहाँ है वो, इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी से हमने इस पॉइंट पर लाना है, फोर्स भी लगेगी और साथ में वो क्या करेगा, डिस्टेंस भी कवर कर रहा है। इसका मतलब यहाँ क्या हो रहा है, वर्क। इसी वर्क डन को, वो वर्क डन जो क्या करेगा, चार्ज को कहाँ से, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कहाँ से, इन्फिनिटी से कहाँ लाएगा, इस पॉइंट तक। इसी वर्क डन को बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब ध्यान देना, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये क्या है, पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। तो जब ये यहाँ आएगा, इस तरफ आएगा, तो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इसको क्या करेगी, अपोज करेगी कि भाई इस तरफ मत आ। लेकिन फिर भी हमने उसकी मर्जी के खिलाफ यहाँ क्या करना है, वर्क डन करना है अगेंस्ट द कौन सी, इलेक्ट्रिक फोर्स। उस वर्क डन को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ध्यान से सुने, हमारे पास एक पॉइंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, एक हमारे पास पॉइंट है इन्फिनिटी पर, और वहाँ क्या है, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, टेस्ट चार्ज बोलेंगे। उसको इन्फिनिटी से कहाँ लाना है, इस पॉइंट पर। लेकिन ये भी इसके बाहर, ये भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, आपको होता पॉजिटिव और पॉजिटिव में क्या होगी, रिपल्शन, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी। लेकिन उस इलेक्ट्रिक फोर्स के क्या लाना है, अगेंस्ट लाना है, और इसी वर्क डन को बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेट अस सपोज दैट हमारे पास वर्क डन क्या है, W, और हमारे पास यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्या है, Q0। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा इस पॉइंट पर, लेट अस सपोज दैट इस पॉइंट का नाम मैं P भी रख सकता हूँ। ठीक है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, वर्क डन अपॉन चार्ज। क्या होगा, वर्क डन अपॉन चार्ज। ये आपका क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वर्क डन अपॉन चार्ज। अगर मैं इसका ऐसा यूनिट निकालूं, डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके साथ, V के साथ, इसका ऐसा यूनिट निकालूं तो वर्क का क्या होगा, बोलिए, जूल, और चार्ज का क्या होगा, कूलम, या इसी को बोलते हैं बोल्ट। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बोल्ट। क्लियर, क्या बोलते हैं, बोल्ट। इधर electric potential at a point in an electric field is defined as the amount of work done in bringing the unit positive charge, ये positive q charge from infinity
टू दैट पॉइंट अगेंस्ट द क्या, इलेक्ट्रिक फोर्स। क्यों? क्योंकि जिस पॉइंट पर हम ला रहे हैं वो भी पॉजिटिव और जहाँ से हम इन्फिनिटी से ला रहे हैं वो भी पॉजिटिव, तो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स यहाँ वर्क डन होगा, लेकिन कौन सा जो फोर्स यहाँ रहेगी वो क्या रहेगी, नेगेटिव फोर्स। अगर इफ W इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन है, अगर W वर्क डन है इन मूविंग द यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, वो हमने क्या कर लिया, Q नॉट, कहाँ से, फ्रॉम, कहाँ से फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट इज गिवन बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V किसके बराबर, W अपॉन Q नॉट। द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जूल अपॉन कूलम, या और इसी को बोलते हैं क्या, बोल्ट। जूल अपॉन कूलम, या इसी को क्या बोलते हैं, बोल्ट। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो क्या है हमारे पास, स्केलर क्वांटिटी, और जो डायमेंशनल फार्मूला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का इज, ठीक है, बहुत आसान, यहाँ से मैं बता देता हूँ। हमें पता है V किसके बराबर, W अपॉन Q नॉट। वर्क किसके बराबर होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, और Q नॉट आपका क्या है, चार्ज। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला M1 L1 T-2, डिस्टेंस का क्या L1, चार्ज का होता है A1 T1, ये L1 और ये L1 कितना हो जाएगा L2, तो क्या आ जाएगा M1 L2 T-2, डिनोमिनेटर वाले ऊपर नेगेटिव में हो जाएंगे, तो क्या आएगा M1 L2 T-2 और T-1 क्या आ जाएगा T-3, और साथ में क्या A की पावर -1। तो हमारा डायमेंशनल फार्मूला क्या आ जाएगा, V किसके बराबर M1 L2 T-3 A-1। क्लियर? फिर से बता रहा हूँ, हमारे पास एक पॉइंट है, वो किसके अंदर है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। यहाँ एक पॉइंट है, कहाँ पर, इन्फिनिटी पर। यहाँ कौन सा चार्ज रखा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहाँ लाना है इस पॉइंट पर, लेकिन जब लाओगे ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज को क्या करेगी, अपोज, लेकिन उसके अगेंस्ट यहाँ लाना है। इसी वर्क डन को बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर W वर्क डन है, Q नॉट आपका टेस्ट चार्ज है, तो V किसके बराबर आएगा, W अपॉन Q नॉट। V किसके बराबर आएगा, W अपॉन Q नॉट। क्लियर? V किसके बराबर आएगा, W अपॉन Q नॉट, और आपका ऐसा यूनिट आ जाएगा जूल अपॉन कूलम, या उसी को बोलते हैं क्या, वोल्ट। ओके, अब है नेक्स्ट पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। अब ध्यान देना, आपने पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ लिया, अब है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। इधर ध्यान देना, थोड़ा सा चेंज बस आपने समझना। इधर पहला वाला जो था उसमें एक पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर था और एक इन्फिनिटी पे था, कहने मतलब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर नहीं है, लेकिन इसमें ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके अंदर दो पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट। लेट अस सपोज दैट ये ए पॉइंट है और ये क्या है, बी पॉइंट। क्लियर? ओके, और ये दोनों पॉइंट इस बार किसके अंदर हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। और आपने एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को कहां से, ए से कहां तक लेके जाना है, बी तक। उसी वर्क को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस कहां से कहां गए हम, वहां हम इन्फिनिटी से उस पॉइंट पर ला रहे थे, और यहां हम ए से किस पॉइंट पर लेके जा रहे हैं, बी पर। अगर हम ए से चल रहे हैं तो ए हमारा क्या है, इनिशियल पॉइंट, और बी जहां हम रुक रहे हैं हमारा क्या है, फाइनल पॉइंट। क्लियर? कहने का मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस के केस में दो पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हैं, वो लेट अस सपोज दैट एक पॉइंट ए है और दूसरा क्या है, बी है, और हमने यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को कहां से कहां लेके जाना है, ए से कहां तक, बी तक। इसी वर्क डन को बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है? अगर पोटेंशियल को डिनोट करते हैं क्या, V के साथ, अगर ए पॉइंट का निकालूंगा तो क्या होगा, V, और पांव के नीचे क्या ए, ये होगा पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एट पॉइंट ए। डिफरेंस तो अभी फाइंड करके बताऊंगा। बी पे निकालूंगा पोटेंशियल तो वो क्या होगा, पोटेंशियल V और पांव के नीचे V, कहने मतलब पोटेंशियल एट पॉइंट बी। और अगर डिफरेंस निकालूंगा, डिफरेंस निकाले हमेशा हम करते हैं इनिशियल माइनस फाइनल। तो इनिशियल कौन सा है, A, इसका पोटेंशियल क्या है, VA। फाइनल कौन सा है, V, इसका पोटेंशियल क्या है, ये होगा फाइनल माइनस इनिशियल, क्या होगा, VV माइनस VA किसके बराबर, W अपॉन Q नॉट, और W हम लिखेंगे क्या, AB।
W के पाँव के नीचे लिखेंगे क्या, ये W और पाँव के नीचे क्या लिखेंगे, AB। W मतलब वर्क, और कहाँ से, A से B सॉरी, W वर्क और कहाँ से, A से B। यही होता है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। इधर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स A एंड B in an electric field is defined as the amount of work done in bringing the unit positive charge Q from Q नॉट कर लो यहाँ, यूनिट पॉजिटिव चार्ज Q नॉट फ्रॉम A to B अगेंस्ट द क्या, इलेक्ट्रिक फोर्स। क्लियर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं, हम पढ़ रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स A एंड B इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड is defined as the amount of work done in bringing the unit positive charge from A to B against the electric force. The potential difference between 2 points A and B is given by, ये देखिए B minus BA, final minus initial किसके बराबर, WAB upon Q naught, where WAB is the work done in moving the unit positive test charge Q0 फ्रॉम A to B। आप डेफिनेशन में यहाँ पॉजिटिव Q ही लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने नीचे बता दिया कि वो क्या है, किस चार्ज को ला रहा है। अगर पॉजिटिव Q नॉट भी लिख देंगे कोई परेशानी नहीं है। ओके क्लियर, ये था आपका क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे एक पॉइंट चार्ज से। किससे निकालेंगे, एक पॉइंट चार्ज से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, आपने जो मैं डायग्राम बना रहा हूं उसके ऊपर ध्यान देना है, बस आपको हर एक चीज समझ आ जाएगी। क्लियर, हमारे पास ये एक पॉइंट है, ठीक है, यहां हम एक चार्ज रखते हैं, चार्ज रखेंगे तो उसके बाहर क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान देना आप, ठीक है, इसका पॉइंट, जहाँ चार्ज रखा है इसका पॉइंट क्या है O, और जहाँ जो चार्ज रखा है वो कौन सा है, पॉजिटिव Q चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव Q चार्ज है तो इसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं, और हमें पता है पॉजिटिव है तो एरो बाहर की तरफ, एरो बाहर की तरफ। क्लियर, ये ठीक है, हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है इस पॉइंट पर P पर। जो जो मैं डायग्राम बना रहा हूँ ध्यान देना, क्या हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना किस पॉइंट पर, P पर। किसकी वजह से, पॉजिटिव Q चार्ज की वजह से। किस पॉइंट पर रखा हुआ, O पर। O से P का डिस्टेंस है हमारे पास R। क्लियर, O से P का डिस्टेंस क्या है हमारे पास, R। ओके, और जो ये बाहर इसके ऊपर लाइन ये हमारी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड E। इधर अब ये दो पॉइंट ले रहा हूं, ये हमारे पास A पॉइंट, ये थोड़ा सा A उल्टा पड़ गया, टेढ़ा सा, ध्यान दें, ये हमारे पास A पॉइंट और ये हमारे पास नहीं पड़ा इस बार भी सही, एक मिनट, ये हमारे पास A पॉइंट और ये हमारे पास B पॉइंट। A और B के बीच डिस्टेंस है dx। क्लियर, और O से A तक का डिस्टेंस है x। क्लियर, जो डायग्राम में मैंने बोला अभी ध्यान सुनो। किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, P पर। किसकी वजह से, पॉजिटिव Q की वजह से। किस पॉइंट पर रखा हुआ, O पर। O और P किसके बराबर, R के बराबर। दो पॉइंट लिए A और B इस लाइन के ऊपर जो हमने खींची हुई है, AB किसके बराबर, dx के, और OA किसके बराबर, x के। ये जो दोनों पॉइंट है A और B, लेट अस सपोज दैट ये कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर। कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर। इसको माइंड में रखना, फिर मैं आगे जब आएगा मैं समझाऊंगा। क्लियर, अब ये चार्ज है, यहाँ एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा है, किसके पॉइंट पर, A पॉइंट पर। तो इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ भी होगी, उसको क्या कर सकता है, ये पॉजिटिव वो भी पॉजिटिव, उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो वो चार्ज यहाँ जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा होगा A के ऊपर किधर जाएगा, किस तरफ जाएगा,
इस तरफ, उस तरफ, कहने का मतलब ओ से ए की तरफ आएगा, किस तरफ, उस तरफ जाएगा जिस तरफ हम लाइन को बढ़ाएंगे। क्या, ओ ए प्रोड्यूस्ड। ओ ए प्रोड्यूस का मतलब है ओ से शुरू करना है और ए के आगे प्रोड्यूस करना है। अगर उल्टा होता ए ओ प्रोड्यूस तो क्या होता, ए ओ और इस तरफ जाना था। ठीक है, ध्यान देना। अब ध्यान देना, आप डायग्राम मैंने बना दी, अब थ्योरी बता रहा हूँ आपको, जो मैंने बताया वही है। लेट अस कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू पॉजिटिव Q चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट O। लेट OP किसके बराबर, R। टेक 2 पॉइंट्स A एंड B, ये टेक 2 पॉइंट्स A एंड B ऑन दिस लाइन सच दैट AB किसके बराबर, dx के, और OA किसके बराबर, x के। जो इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट पर, ए पर, किसकी वजह से, पॉजिटिव क्यू चार्ज की वजह से, किस पॉइंट पर, ओ पर, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए ड्यू टू पॉजिटिव क्यू चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट ओ इज गिवन बाय, वो क्या होगी, ई वेक्टर किसके बराबर, 1/4πε0 क्यू चार्ज और डिस्टेंस का स्क्वायर। ध्यान देना, हर बार आर नहीं, पॉजिटिव क्यू और ओ और ए के बीच डिस्टेंस को क्या है, एक्स, तो क्या होगा, ई वेक्टर से 1/4πε0 एक्स का स्क्वायर। और डायरेक्शन किस तरफ होगी, डायरेक्शन अलोंग, किस तरफ, ये पॉजिटिव रिपेल करेगा इस तरफ, ये क्या मतलब, ओ से ए तक जाना और उसको आगे प्रोड्यूस करना है, उस तरफ डायरेक्शन होगी किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। और जहाँ जो फोर्स है वो चार्ज अगर इधर लाने की कोशिश करेंगे तो वो फोर्स हमारे पास कौन सी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो उस चार्ज को क्या करेगी, क्योंकि ये भी पॉजिटिव और वो भी वहाँ जो पॉजिटिव उसको क्या करेगी, रिपेल। अभी तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाई, अब हम उस चार्ज को मूव करवाएंगे। इधर ध्यान देना, इधर, अब पहले मैं डायग्राम से समझा लेता हूँ, इधर ध्यान देना, अब ध्यान देना। अब अगर मैं इस चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ए से कहाँ लाता हूँ, बी पर, ए से कहाँ लाता हूँ, बी पर, डिस्टेंस कितना, dx, फोर्स लगेगी। अब ये भी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट, क्योंकि यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वैल्यू क्या 1, इसलिए क्यू नॉट नहीं लिखा हो। जब मैं इसको इधर लाऊंगा, ये वाला चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको क्या करेगा, ये इधर आ रहा है, ये उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, अपोज करेगा, भाई इस साइड नहीं आना है, लेकिन हमने लाना है इसकी मर्जी के खिलाफ। जो यहाँ फोर्स होगी वो क्या होगी, नेगेटिव, और फोर्स हमारे पास होगी कौन सी, इलेक्ट्रिक फोर्स, कौन सी होगी, इलेक्ट्रिक फोर्स। स्मॉल वर्क डन हमारे पास क्या होगा, dw किसके बराबर, dw किसके बराबर बोलो, वर्क डन किसके बराबर होता है, माइनस फोर्स इंटू डिस्टेंस। माइनस फोर्स क्यों आया, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट आ रहे हैं। माइनस ई फोर्स कौन सी आएगी, ई, और साथ में क्या, डिस्टेंस, ई की वैल्यू ये है, डिस्टेंस हमारे पास क्या है, डी एक्स, डिस्टेंस हमारे पास क्या है, डी एक्स। हम पहले स्मॉल वर्क डन निकालेंगे, क्या निकालेंगे, स्मॉल वर्क डन। क्या किया हमने, चार्ज को ए से बी मूव करवाया, जब वो बी पर पहुंच जाएगा फिर हम उसको कहाँ लाएंगे, पी पर। और आपको मैंने बताया ए पॉइंट भी इन्फिनिटी के ऊपर है और बी पॉइंट भी कहाँ है, इन्फिनिटी के ऊपर। फिर से मैं आगे बता लेता हूँ, फिर मैं आपको फिर से बताता हूँ, तो इधर ध्यान दे। स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्यू नॉट, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यहाँ क्यू नॉट लिखने की जरूरत नहीं है, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम ए टू बी थ्रू डिस्टेंस dx इज गिवन बाय dw किसके बराबर, माइनस फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स की जगह क्या आएगा, ई इंटू डी एक्स। माइनस तो आपको पता है कि वर्क डन हम उसके अगेंस्ट कर रहे हैं, वो नहीं चाहता, जो पॉजिटिव क्यू चार्ज है वो नहीं चाहता कि टेस्ट चार्ज इधर आए, हम उसके अगेंस्ट कर रहे हैं, इसलिए इसके साथ क्या आ रहा है, नेगेटिव का साइन। तो ई की जगह वैल्यू आ गई, माइनस अपनी जगह पर, ई की वैल्यू क्या थी, 1/4πε0 क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर और क्या, डी एक्स। हेयर नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट वर्क इज डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन। अब स्मॉल वर्क डन निकल गया, अब हमें निकालना है क्या, टोटल वर्क डन। अब आपका चार्ज कहाँ पर है, बताओ मुझे कहाँ पर है, तब तक सोचो कहाँ पर है, कहाँ पर है, वो ए से कहाँ आ चुका है, बी पर, और आपको पता है मैंने ये कहा ये भी इन्फिनिटी पे है, ये भी अब अगर वो बी से कहाँ आ जाए, पी तक, किस पॉइंट तक, पी तक। अब देखो ये यहाँ यहाँ इन्फिनिटी और यहाँ तक बाउंड्री किसकी है,
आर की, कहाँ तक, ये पी पॉइंट। अगर ध्यान देना इधर, ध्यान देना इधर, ये ध्यान देना इधर, अगर बी से वो कहाँ आ जाए आर की बाउंड्री तक, ऑटोमेटिकली वो किस पॉइंट पर पहुंच जाएगा, पी पर। अब हमें इधर से इधर आना है, इन्फिनिटी से आर। अब हम इसको क्या करेंगे, हमारे पास स्मॉल वर्क डन तो आया, टोटल वर्क निकालने के लिए इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से, इन्फिनिटी टू आर, इन्फिनिटी टू आर, कभी भी उल्टा मत कर देना, आर टू इन्फिनिटी, क्वेश्चन सारा चेंज हो जाएगा। अब इन्फिनिटी टू आर क्यों कर रहे हैं, इसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं, इंटीग्रेट करें इन्फिनिटी टू आर, देखिए इन्फिनिटी टू आर, देखिए कैसे कैसे कर रहे हैं, इधर ध्यान दें, देखिए यहाँ तक आर है, ये इन्फिनिटी पॉइंट है, अगर मैं इसको यहाँ लाऊं, वो इन्फिनिटी से कहाँ आ जाए आर, तो पी पर पहुंच जाएगा, और हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है क्या, पी पर। क्लियर। तो हमें जो स्मॉल बटन आया उसको इंटीग्रेट करना है कहाँ से, इन्फिनिटी टू आर। अगर हमें इस बाउंड्री से इस तरफ जाना होता, इस तरफ, तो उल्टा हो जाता, आर टू इन्फिनिटी। इस तरह का आप 11th में भी पढ़ के आए हैं। तो इधर ध्यान दें, टोटल वर्क डन इन मूविंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज from infinity to point P is given by total work done moving the unit positive charge from infinity to point P is given by। तो क्या करेंगे, जो ऊपर वर्क डन आया उसको क्या करेंगे, इंटीग्रेशन आप 11th में पढ़ के आए हैं, तो क्या आ जाएगा, dw क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी से r माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन एक्स स्क्वायर और क्या dx, ये और ये कैंसल, पता है ना। उसके बाद माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन्फिनिटी से आर 1/x² और क्या dx। अब कुछ लोगों ने 11th में इंटीग्रेशन अच्छे से नहीं पढ़ी होती, तो उनके लिए फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ अच्छे से, इधर ध्यान देना। जैसे हमारे पास 1/x है, तो हम उसको लिख सकते हैं x की पावर -1, और x की पावर -1 को 1/x। आपके लिए यहाँ मैं पूरा सॉल्व कर रहा हूँ, तो ध्यान दें इधर, ठीक है। इस x को मैं ऊपर ले जाऊंगा, तो क्या आ जाएगा, w किसके बराबर, -q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से r x की पावर -2 dx। और आप एक फार्मूला पढ़ के आए हैं, इंटीग्रेशन x की पावर n dx होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1, और आता है प्लस c आता है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो क्या होता है, इंटीग्रेशन x की पावर n dx किसके बराबर, x की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1। तो हमारे पास यहाँ x है 2 और n है, x है आपका x ही, और उसकी पावर है n क्या है -2। लगाओ ये फार्मूला, तो क्या आ जाएगा, फार्मूला लगाएं तो क्या आ जाएगा भाई। और आपको पता है, जैसे ही हम, ये लिमिट वाली इंटीग्रेशन होती है, जैसे हम इंटीग्रेशन अप्लाई करें तो ये किस में चेंज हो जाता है, स्क्वायर ब्रैकेट में क्या आएगा, -q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ब्रैकेट क्या आ जाएगा, x n क्या है -2, फार्मूले का आएगा +1, -2 +1, और कहाँ से, इन्फिनिटी से r। w किसके बराबर, -q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या आ जाएगा, -2 +1 -1 अपॉन -1, कहाँ से, इन्फिनिटी से r। अब ध्यान दें, ऊपर वाला मिटा रहा हूँ, आप बार बार वीडियो को आगे पीछे करके देख सकते हैं हर एक चीज़। ठीक है, इधर W, तो ये -1 बाहर आएगा तो माइनस और माइनस प्लस, तो क्या आ जाएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या आएगा, x की पावर -1 इन्फिनिटी से r। अब देखो x की पावर -1 है, इसको मैं 1/x भी लिख सकता हूँ, तो क्या आएगा, W माइनस और माइनस प्लस हो गए, Q 1/4 इसको मैं लिख सकता हूँ 1/x, कहाँ से, इन्फिनिटी से r। अब हमें लिमिट अप्लाई करनी है, लिमिट आपको पता है, लिमिट अप्लाई करने का फार्मूला, अपर लिमिट माइनस
लोअर लिमिट, अपर लिमिट क्या है, आर किसकी जगह आएगा, एक्स की जगह, लोअर लिमिट क्या है, इन्फिनिटी किसकी जगह आएगा, एक्स की जगह। तो अप्लाई करें, क्या आएगा, क्यू 1/4π क्या, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या आएगा, 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी। और हम 11th में पढ़ के आए हैं, वैसे मैथ्स में पढ़ के आते हैं, जो 1/इन्फिनिटी होता है वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो क्या आएगा, W किसके बराबर, Q/4πε0 क्या आएगा, 1/r माइनस 0, बिकॉज 1/इन्फिनिटी किसके बराबर, 0 के। तो क्या आ जाएगा आपको, ये ऊपर वाला मिटा रहा हूँ अब, तो क्या आ जाएगा आपके पास, W किसके बराबर, Q/4πε0 और साथ में क्या, R। और इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, W किसके बराबर, 1/4πε0, इस Q को यहाँ 1 की जगह ले जाऊँ, Q/R। यही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा किस पॉइंट पर, P पर, किस पॉइंट पर, P पर। और इसको डिनोट किया जाएगा किसके साथ, V के साथ। तो क्या होगा, 1/4πε0 Q/R, क्लियर, Q/R। अगर जिस चार्ज से हम कैलकुलेट कर रहे थे वो पॉजिटिव चार्ज था, ये देखो ये पॉजिटिव चार्ज था, तो पोटेंशियल भी पॉजिटिव होगा। अगर यहाँ नेगेटिव चार्ज लेते तो पोटेंशियल क्या होता, नेगेटिव। क्लियर, बता दिया। इधर ध्यान दो, यहाँ W माइनस Q/4πε0 इन्फिनिटी से R 1/x² dx माइनस Q/4πε0, इसको ऊपर ले गए x की पावर -2 dx, फार्मूला लगा दिया, W माइनस Q0/4πε0 x की पावर -2 + 1 डिवाइडेड -2 + 1 इन्फिनिटी से R x की पावर -1 अपॉन -1, ये -1 इसके साथ प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, W Q/4πε0 x की पावर -1 इन्फिनिटी से R x की पावर -1 को हम लिख सकते 1/x इन्फिनिटी से R। लिमिट अप्लाई करना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी किसके बराबर, 0 के। और हमारे पास W किसके बराबर आ गया, 1/4πε0 इंटू Q/r²। दिस इज द पोटेंशियल एट पॉइंट P, दिस इज द पोटेंशियल एट पॉइंट P। और किसका डिनोट किया जाएगा, V के साथ, किसके बराबर, 1/4πε0 Q/r। किसी चार्ज से हम किसी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालेंगे तो हमारे पास फार्मूला भी आ गया, V किसके बराबर, 1/4πε0 Q/r, ये पोटेंशियल होगा। क्लियर, ओके। ये फार्मूला न्यूमेरिकल में भी आएगा, इसलिए इसको माइंड में बिठा लेना। देखिए, व्हेन चार्ज इज पॉजिटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज पॉजिटिव, व्हेन चार्ज इज नेगेटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नेगेटिव। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल चार्ज इज स्फेरिकल सिमेट्रिक। स्फेरिकल सिमेट्रिक का मतलब ये देखिए, सिंगल चार्ज ऐसे गोल होगा, स्फेरिकली सिमेट्री होगा, बराबर होगा, इस लाइन का ये मतलब है। ऐसे चार्ज होगा तो उसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, स्फेरिकल सिमेट्रिक, तो ये गोला। ठीक है, ये था आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और साथ में क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। और साथ में हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, और जहां से हमारे पास फार्मूला भी आ गया। क्लियर, अब इस फार्मूला याद रखना है, जैसे एक दो टॉपिक और करेंगे फिर हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे फार्मूला। और ध्यान रखना, एक चार्ज से जो पोटेंशियल हम किसी पॉइंट पर निकालेंगे वो ये होता है। क्लियर, ओके, थैंक यू। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कल। ओके, बाय।